हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बाइगैमी के बारे में बात करेंगे। बाइगैमी यानी द्विविवाह। ये क्या होता है, कौन से अधिनियम में, किस धारा के तहत प्रावधान इसके लिए किया गया है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और वीडियो के आखिर में आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य यानी कि एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट के बारे में बताऊंगा। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। मैं हूं एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, कई बार ऐसा देखने में आता है या कई बार हम देखते हैं या हम अखबार में पढ़ते हैं या लोगों से सुनते हैं कि फला व्यक्ति ने ये दूसरी शादी कर ली, जबकि उसकी पहली पत्नी या पहला जो पति था वो जीवित है या वो है दुनिया में, उससे वो अलग नहीं हुआ है या अलग नहीं हुई है। ऐसा हमें सुनने में आता है। ऐसा हम स्वयं भी देखते हैं, समाज में ऐसा होता है कि दो लोग अलग हो गए, उन्होंने तलाक नहीं लिया, डाइवोर्स नहीं लिया एक दूसरे से, विवाह विच्छेद नहीं किया और अलग अलग रहने लगे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, दूसरा विवाह कर लिया। तो ये किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा, कौन से अधिनियम में, हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा है, धारा 494 494। इसमें द्विविवाह यानी कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, इस बारे में ये प्रावधान करती है। चलिए पहले जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 494 है ये क्या कहती है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 कहती है कि जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह करना इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि अगर कोई पति या पत्नी अलग रह रहे हैं, उन्होंने तलाक नहीं लिया है, उनका बीच विवाह विच्छेद नहीं हुआ है और वो दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 इसे अपराध मानती है, द्विविवाह का अपराध यानी दूसरा विवाह करना। और इसके तहत सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 7 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हैं। लेकिन दोस्तों, इस धारा का अपवाद भी है। यह अपवाद भारतीय दंड संहिता में जो किया गया है वो ये है कि इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो। यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर इसका ये धारा लागू नहीं होगी जिसका विवाह पहले ही कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया जा चुका है। भारतीय दंड संहिता आगे कहती है अपवाद के ही अंतर्गत, और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह ना सुना हो कि वह जीवित है, परंतु यह तब जबकि ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक जानकारी, जहाँ तक कि उसका ज्ञान उसको हो, दे दे। यानी कि अगर कोई पति या पत्नी अपने जीवन साथी के बिना, जीवन साथी के ना रहते हुए, साथ में ना रहते हुए दूसरा विवाह कर लेते हैं, इस कारण कि उनका पति या पत्नी उनको 7 साल या इससे अधिक का समय अलग रहते हुए हो गया है और उनको ज्ञात नहीं है कि वो जीवित भी है या नहीं जीवित है, इस दुनिया में है भी या नहीं है, और विवाह कर लेते हैं, तो उन पर यह धारा लागू नहीं होगी। लेकिन ये तभी होगा जब उन्होंने, जिनके साथ में वो विवाह करने जा रहे हैं, उसको उन्होंने जानकारी दे दी है कि उन्हें ज्ञान नहीं है, वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया है।
लेकिन अगर अवगत नहीं कराया है, अगर ये बात छुपाई है, तो धारा 494 के तहत अपराधी होंगे। दोस्तों 1979 में सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित एक मामला आया था गोपाल बनाम राज्य का। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 के तहत भी द्वैव विवाह के लिए प्रावधान किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 द्वैव विवाह के लिए दंड के बारे में बताती है। धारा 17 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा कहती है कि यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठित किसी विवाह की तारीख में ऐसे विवाह में के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी, तो ऐसा कोई विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के उपबंध तदनुकूल लागू होंगे। यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 कहती है कि धारा 494 धारा 495 का प्रावधान के उपबंध उसी व्यक्ति पर लागू होंगे जो हिंदू होंगे, दो हिंदुओं पर ही लागू होंगे। ये मुस्लिमों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि मुस्लिमों में अगर कोई मुस्लिम पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर भी लेता है तो भी उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इस धारा के बारे में समझ में आया होगा। मैंने जो बताया वो बातें समझ में आई होगी। इस कानून के बारे में, धारा के बारे में समझ में आया होगा। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट, यानी कि एक रोचक अजीबोगरीब कानून, रोचक तथ्य जो कानून से जुड़ा है वो बताता हूँ, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों टेनेसी में ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति कार चलाते वक्त सो जाता है तो उसे कानून तोड़ने का भागीदार माना जाता है। वहाँ कोई व्यक्ति कार ड्राइव करते वक्त सो नहीं सकता, और सही भी है। ये कानून बिल्कुल उचित है, सही है, क्योंकि वाहन चलाते समय, क्या कार क्या कोई भी कुछ भी हो, वाहन चलाते समय अगर सोना मतलब एक्सीडेंट को दावत देना, दुर्घटना को दावत देना। क्योंकि कई बार ऐसा होता भी है, कुछ लोग वाहन चला रहे होते हैं, उन्हें नींद लगने लगती है, थक जाते हैं चलाते चलाते, अगर लंबी दूरी पे जा रहे होते हैं। दोस्तों जिस वीडियो के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।